ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਡੇਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਮਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ 300 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਨਿਖਿਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। Good morning, everyone. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. Morning, very sir. good morning, sir. Very good morning, sir. Okay, by the way, मेरे को पंजाबी इतनी नहीं आती, मैं क्लियरली बताता हूँ आपको, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समझ में जरूर आती है। अगर आपके कोई डाउट्स हो बीच में सेशन में आप प्लीज पूछ सकते हो। यूनिट थर्ड का मैं आपको नाम बता देता हूँ। बेसिकली यूनिट थर्ड का बेसिकली नाम क्या है, प्रेजेंटिंग ऑन द सीसीटीवी ऑडिटर। ऑडिटर सीसीटीवी होते क्या है, आपने सबने सीसीटीवी जरूर सुने होंगे, मे बी आपके घरों में भी लगे हुए होंगे, ऑफिस में भी लगे हुए होंगे, जहां आप मॉल्स में जाते हैं वहां भी लगे हुए हैं। क्या आपको पता है सीसीटीवी है क्या? व्हाट इज सीसीटीवी? एनीवन? सीसीटीवी व्हाट इज सीसीटीवी? इज ए क्लोज सर्किट टेलीविजन जिसके द्वारा ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਸਰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आपने बताया सीसीटीवी एक क्लोज सर्किट टेलीविजन है, तो बेसिकली क्लोज सर्किट है, वाइड सर्किट नहीं है। हाँ सर, ये जनतक सर्किट नहीं है, क्लोज सर्किट है। ये मतलब कुछ दायरे ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ एलईडी ਦੇ ਜਾਂ डीवीआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾर्ड हो सकता, जनतक नहीं है, खुली नहीं। जी जी, शायद गलत बता रहे हो, देख लो। सीसीटीवी ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट, लेकिन ये वाइड सर्किट में भी काम करता है। रीजन बताऊं? आपको सभी को पता होगा सीसीटीवी आज के टाइम में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। ये सारे के सारे आप पढ़ते हो इन फ्यूचर, अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हो या फिर साइबर में जाते हो। मेनली मैं बताता हूँ सीसीटीवी फंक्शन का। सीसीटीवी फंक्शन क्या होते हैं, वाइड सर्किट पे भी आज के टाइम में काम करते हैं। हमारे पास कुछ आईपी होती है, आईपी फंक्शनलिटीज, ताकि सीसीटीवी लगा हुआ है घर पे और हम एक्सेस कर रहे होते हैं उसको अपने ऑफिस से भी बैठ के। तो ये क्लोज सर्किट तो नहीं है फाइनली, या आपका घर और आपका ऑफिस साथ साथ है, ऐसा है? सीसीटीवी कब लॉन्च हुआ था ये डेफिनेटली आपको पता होगा। कौन सी कंपनी आई थी जो सीसीटीवी रिपोर्ट लेके आई थी मार्केट में? मोटोरोला, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, मोटोरोला सेट का नाम सुना है। इसको ज्यादातर सेना में यूज किया जाता था पहले। बिल्कुल, डेफिनेटली मोटोरोला वॉकी टॉकी, बिल्कुल। लेकिन वॉकी टॉकी से स्विच हो चुकी थी। आर्मी, हमारी डिफेंस किस चीज पे, वो सैटेलाइट सिग्नल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी पे स्विच हो गई थी। वो भी बहुत सही था, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी इजीली कैप्चर नहीं होती, क्योंकि वो सैटेलाइट फंक्शनैलिटी से चलती है। लेकिन हमारे सीसीटीवी सैटेलाइट फंक्शनैलिटी से नहीं चलते हैं, वो या तो केबल से चलते हैं या हमारे वाईफाई या फिर लैन एडेप्टर से चलते हैं। लैन एडेप्टर जैसे कि आप ईथरनेट केबल वगैरह यूज करते हो। और सीसीटीवी वीडियो स्क्रीन नहीं आ रही जी। क्या कह रहे हो नीरज जी? वो बोल रहे हैं सर कि पीपीटी शो नहीं हो रही। ओके, विजिबल है? हाँ जी सर, बिल्कुल शो हो रही है। तो सीसीटीवी वीडियो फुटेज की बात कर रहे थे। आज क्लोज सर्किट एंड सो ऑन। मैं आपको ये बता दूं, इसमें ठीक है क्लोज सर्किट। सर आज यूनिट 3 का सर बता रहे थे
सर आवाज नहीं आ रही। निखिल सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, आई थिंक इज आई एम ऑडिबल राइट नाउ बिकॉज देयर इज जी सर जी सर जी सर आ रही है। ओके ओके ओके। जी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है स्विचिंग नेटवर्क की वजह से। बाय द वे सीसीटीवी की बात कर रहे थे, क्लोज सर्किट टेलीविजन है। क्लोज सर्किट टेलीविजन है कैसे? बिकॉज ये कुछ अलाउ करता है, कैसे यूज करता है हमारे रिकॉर्डिंग चैनल को पर्पसफुल। पीपीटी विजिबल है? हाँ जी सर। अगे तो इतने भी लाइन मार सर। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। बेसिकली आवाज आई थी मेरे को बैक एंड में, इसलिए मैंने पूछा आप सभी से। बाय द वे चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैं सीसीटीवी के बारे में बता रहा था आपको। सीसीटीवी का मतलब ही क्या है? सीसीटीवी वो कंप्लीटली फेज है जो हम क्लोज टेलीविजन पे देख रहे होते हैं। जैसे कि हमें सर्विलेंस करना। सर्विलेंस आपका टर्म कई बार सुनी होगी आपने, इंटेलिजेंस में सुनी होगी, इंटेलिजेंस में नहीं सुनी तो आपने डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली सुनी होगी। और मिनिमम जो पैनल आता है कैमरे का वो अप्रोक्सीमेटली 2 से स्टार्ट होता है। 2 कैमरे, 4 कैमरे एंड मैनी मल्टीपल्स जो हमारे पास सिस्टम में सर्विलेंस पे लगे हुए होते हैं। बट डिपेंडेंसी ये रहती है इन कैमरों की कि आप सीसीटीवी वीडियो फुटेज कैसे फाइंड आउट करते हो, किस फाइल में उठाते हो, कौन से स्टोरेज में रखते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं होती, हाउ, हु, व्हाई, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ये कंप्लीट फंक्शनलिटीज रहती है सीसीटीवी इंपॉर्टेंस की। जैसे कि आप ये सभी देख सकते हो, विजिबल है सीसीटीवी इंपॉर्टेंस। जो मेनली इंपॉर्टेंस बैकअप रहता है सीसीटीवी फुटेज का वो मल्टीपल लोकेशंस पे रहता है। मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि आपने डीवीआर सुना होगा, एनवीआर सुना होगा, सर्वर सुना होगा। ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं जो आपके सीसीटीवी सर्विलेंस को एक कुछ टाइम पैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और वो रिकॉर्ड किस फंक्शन में करते हैं? हमें आपने हमेशा देखा होगा या तो MP4 फंक्शन में आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होती है, एक वीडियो रिकॉर्ड होती है। लेकिन सीसीटीवी पैनल की कुछ अलग डॉटेड फाइल होती है जो हम निकालते हैं किसके थ्रू, कुछ सर्वाइवल केस के लिए, जैसे कि क्राइम हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्डिंग हो गया, इटसेल्फ हो गया। कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं कुछ जो सेंसर से काम कर रहे होते हैं। कभी आपने सुना है कुछ कैमरे ऐसे जो सेंसर से काम करते हैं? या फिर किसी ने कोई ऐसे चैलेंजिंग कैमरा देखा हो कि यार ये इतना सा कैमरा और काम इतना बड़ा कर रहा होता है? आई थिंक आपने ऑनलाइन सभी ने छोटे छोटे कैमरे जरूर देखे होंगे या मे बी फाइनली आपके घरों में जरूर लगे हुए होंगे, गेट के बाहर, बेल डोर पे, या फिर ऑफिस में एंटर करते हुए, पंचिंग करते हुए, कहीं पे भी लगे हुए होंगे। बट फाइनली कैमरे आज के टाइम में सभी ने देखे हैं, मैं ये कहता हूँ। और सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी स्टोरेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज वो स्टोरेज है जो कंप्लीटली इंटरनेट पे डिपेंड करता है। और इंटरनेट पे जब डिपेंड करता है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज रहती है हमारी अपनी कनेक्टिविटी सर्वर की। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो प्लीज गाइस मेरे को बता देना। देवेंद्र जी इट्स फाइन, जल्दी तो नहीं चल रहा? फाइन, मूविंग फर्दर। मोस्ट बैकअप जो सीसीटीवी वीडियो और फुटेज का रहता है वो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में इसलिए रहता है क्योंकि वो डीवीआर आपने सभी ने देखा जिसमें आपने कई बार अपने डीवीडी प्ले भी करी होगी घर में। लेकिन यही सेम ऐसी मल्टीपल डीवीडी सर्वर से रिलेटेड लगाई जाती है कि इसमें सीसीटीवी कैमरे को फंक्शनलिटीज देने के लिए, ताकि आपके आपका जो एलईडी है उसमें वो कनेक्टिविटी मिल जाए किसको, जो हम बाहर देखना चाहते हैं वो हमें लैन केबल से या फिर मल्टीपल स्विच ऑफ केबल से नजर आने लगे। सीसीटीवी स्टोरेज मल्टीपल रहता है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम जो नजर आ रहा है आपको, ये क्लाउड बैकअप रहता है पूरा का पूरा, जो हमारे पीसी से कनेक्टेड रहता है और सर्वर से कनेक्ट रहता है। हमारे पास दो चीजें रहती है, एक डीवीआर रहता है, डीवीआर से हमारे पास 4 कैमरे कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद जो आगे एनवीआर रहता है, एनवीआर वो फंक्शन होता है जो सीधा कहाँ पे कनेक्ट करता है, क्लाउड बैकअप में मतलब कि ज्वाइन कर रहा होता है हमें। और ये जब ज्वाइन करता है तो हमारे पास यहाँ पे या तो पीसी में नजर आ रहा होता है, या पीसी में नहीं नजर आएगा तो आपकी यहाँ एलईडी स्क्रीन होगी कहीं ना कहीं, जो भी आप अपने घरों में लगाते हो। ये 4 पैनल का कैमरा है, 4 पैनल है, इसमें डीवीआर 4 पैनल के अकॉर्डिंग लगता है उसमें। उसके बाद जब एनवीआर लगाया जाता है तो एनवीआर कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, सर्वर के साथ। और सर्वर कहाँ अपलोड होता है, क्लाउड पे। और ये क्लाउड क्या है, कंप्लीट डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट।
दिस इज अ क्लाउड। आई थिंक क्लाउड पे आप सभी ने काम करा है, या फिर क्लाउड पे आप सभी ने पढ़ा है कुछ ना कुछ। कभी आपने क्लाउड देखा है, क्लाउड स्टोरेज? एनीवन? सॉरी सर, दोबारा बताना थोड़ा प्लीज। सर क्लाउड स्टोरेज ਦਾ ਕੱਲ विनोद सर ने बताया था, ये जो क्लाउड स्टोरेज है ये जो होती है ये इंटरनेट की स्टोरेज होती है। बिल्कुल। जैसे कि इंटरनेट किसी फाइल की स्टोरेज कह सकते हैं, मतलब ये स्टोरेज हमने देखा नहीं सर कहीं। ठीक है, आप एक फाइल की स्टोरेज कह सकते हो, बट यस तरुण आपने कुछ? हाँ सर, क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट में रहती है, लेकिन कभी भी हमको उसको देखना या करना है तो मोबाइल में तो हम बिना इंटरनेट के भी बीच की स्टोरेज को देख सकते हैं, लेकिन क्लाउड की स्टोरेज को अगर हमने चेक करना है तो उस टाइम पे हमारे पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, कनेक्टिविटी मैंडेटरी है। क्लाउड स्टोरेज में एंटर करने के लिए आपको इंटरनेट बेटा बोल रहा ना, अंग्रेजी की किताब लेके इतना खड़ा कर लेना पड़ जाएगा। हो कनेक्टिविटी जरूरी रहती है क्लाउड स्टोरेज के लिए, वो इसलिए रहती है कि क्लाउड स्टोरेज आपका डिपेंड करता है प्रॉपर तरीके से इंटरनेट पे। जैसे कि आपके पास भी, सभी के पास 15 GB का फ्री बैकअप रहेगा क्लाउड का। आपने गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज का नाम सुना होगा, जहां पे आप ड्राइव बोलते हो कि ड्राइव फाइल शेयर कर दो या फिर गूगल फोटो शेयर कर दो। ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज रहती है आपकी कहाँ पे? वो है पूरा का पूरा आपका क्लाउड, मतलब कि गूगल क्लाउड। आईफोन का अलग है। इफ एनीबॉडी इज यूजिंग, मे बी मैक्सिमम ऑफ यू हैविंग आईफोन, देन डेफिनेटली आपको वहां एक iOS क्लाउड स्टोरेज, मतलब कि कंप्लीटली आईफोन स्टोरेज मिलता है। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? कोई नहीं सर, आ रही है, कई बार कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी। फाइन। सीसीटीवी स्टोरेज की बात हो रही थी, क्लाउड पैनल की बात हो रही थी, सर्वर से रिलेटेड बात हो रही थी। सर्वर मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सर्वर बीच में बंद हो जाता है तो आई थिंक आप जो इस भी सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं ना, वो सिस्टम भी कंट्रोल छोड़ देता है। आपने सभी ने ऑफिस में कभी ना कभी काम किया है, या मे बी अब भी कर रहे हो, यू आर ऑल आर वर्किंग आई थिंक। तब डेफिनेटली आप सभी को ये लगता होगा कि सिस्टम पे अगर एक बार कनेक्टिविटी चली गई तो इसके अंदर कुछ नहीं है। कनेक्टिविटी मींस कंप्लीटली इंटरनेट पे ही क्यों ज्वाइन है हम विदाउट इंटरनेट पहले क्यों नहीं यूज कर पा रहे? वाई? क्या सीसीटीवी आज भी इंटरनेट से थे और पहले भी इंटरनेट से थे? पहले तो इंटरनेट नहीं था बट सीसीटीवी थे। देन हाउ इट कैन बी मैनेज? एनीवन? किसी को पता है? सर उसके अंदर जो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो उस टाइम पे सारे वीडियोस वगैरह उसमें स्टोर होते थे, या जो अपना एक हम हार्ड ड्राइव लगा लेते थे। लेकिन अभी जैसे हम यूज कर रहे हैं उसका कि हम सीसीटीवी तो कहीं और लगाए, लेकिन उसको वॉच कहीं दूर से करना है, तो उस टाइम पे फिर हमारे को एक क्लाउड स्टोरेज या ये इंटरनेट वगैरह की जरूरत पड़ रही है। बट आपको लगता है कि सीसीटीवी का स्टोरेज मोर देन 24 आवर्स रहता होगा? जो इसकी बैकअप फाइल होती है वो 24 घंटे के बाद रहती है या नहीं? जब तक उसकी मेमोरी जो हमने सेट कर रखी है उतने टाइम तक वो करता रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक फिर नई फाइल जब रिकॉर्ड कर रहा होगा तो पुरानी को डिलीट करता जाएगा, जैसे हमने उसमें सेटिंग कर रखी है ना। तरुण, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास 4 कैमरे लगे हुए हैं ऑफिस में। 4 में से 2 तो कंप्लीटली वर्किंग है और 2 सिर्फ सर्विलेंस पे लगे हुए हैं। सर्विलेंस का मतलब होता है सिर्फ देखना, और 2 काम कर रहे होते हैं स्टोरेज कंप्लीट में। स्टोरेज मतलब कि यहाँ पे ऑफिशियली अंदर वर्क हो रहा है तो ठीक है, बाहर के क्या काम हो रहा है तो एक बैक डोर पे लगा हुआ है वो सिर्फ सर्विलेंस के लिए लगा हुआ है, फ्रंट डोर पे लगा हुआ है वो भी सर्विलेंस के लिए लगा हुआ है। लेकिन ऑफिस के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट ये रिकॉर्ड क्या मतलब प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं? इसका कोई फाइल बैकअप आपने कहा कि हम सेट कर देते हैं इसका टाइम पीरियड कि हाँ 24 घंटे तक फाइल रहनी चाहिए, उसके बाद डिलीट हो जानी चाहिए, तो इसका बैकअप क्या डॉटेड फाइल या फिर लॉग फाइल रखता है? नहीं सर, इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, डॉटेड फाइल और लॉग फाइल का मैं मतलब बताता हूँ। मेनली लॉग फाइल, अगर आप किसी पे भी अटैक, मतलब अटैक इन द सेंस मैं साइबर से रिलेटेड हूँ तो इसलिए मैं ये वर्ड रिलेट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अटैक वेक्टर क्या होते हैं। बेसिकली अटैक वेक्टर जनरली वो वेक्टर बोले जाते हैं जिसमें हम पर्सन को एंगेज कर रहे होते हैं किसी के साथ।
किसी के साथ मतलब एक न्यूली विक्टिम पर्सन, क्योंकि मैं आई एम अ हैकर एंड सपोज तरुण इज अ क्लाइंट, मैंने उसके पास एक डॉटेड फाइल भेजी है, तो मेरे पास नेटवर्क से रिलेट होके, कि मैंने नेटवर्क टू नेटवर्क शेयर किया है, जब मैं एक फाइल नेटवर्क टू नेटवर्क शेयर करता हूं तो वहां पे हैंडशेक कैप्चर होता है। वो हैंडशेक कैप्चरिंग फाइल जो हम बोलते हैं वो कैच फाइल और लॉग फाइल में कन्वर्ट होती है। आप सभी ने अपनी एंड्रॉयड फोन, आईफोन में सेटिंग में एक एप्लीकेशन मोड होता है, एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐप खोल के देखना, उसमें वहां पे लिखा होगा क्लियर द कैच या फिर डिलीट द कैच, ऐसे समथिंग कुछ लिखा होगा। कभी देखी है वो चीज कैच वाली? ज्यादा डिटेल में तो नहीं देखी, लेकिन जब कई हाँ बार जी सर, फोन हाँ हैंग जी सर, वगैरह होने होती होते है हैं, सर। हाँ जी होती है, लेकिन जब ज्यादा आप वो, डिटेल में नहीं गए उसमें। ठीक है, जब आप गलती से अगर आप वो कैच को क्लियर कर देते हो ना, आपकी एप्लीकेशन जो भी ऐप होगी, सपोज व्हाट्सएप होगा या फिर आपका जोमेटो होगा, स्विगी होगा, कुछ भी होगा एक्स वाई जेड, तो वो चीज पूरी की पूरी फाइल रीस्टार्ट कर देती है। रीस्टार्ट मतलब कि आपने जो आईडी वगैरह उसमें लॉग इन की हुई थी वो सब इरेज हो जाती है। लॉग फाइल और कैश फाइल का मतलब, लॉग फाइल से हम ट्रेस कर सकते हैं, कैश फाइल से हम डाटा उठा सकते हैं। यस मंजीत, मनिंदर, आपका कोई क्वेश्चन है? बिकॉज यू रेज योर हैंड पिकर। तो ये है मेनली काम क्लाउड का। क्वेश्चन अब भी वही है, पहले स्टोर कैसे होता था? आपने कहा हार्ड डिस्क लगी होती थी, क्या वो हार्ड डिस्क इतनी कैपेबल थी? पहले तो हार्ड डिस्क भी बहुत बड़ी बड़ी आया करती थी। आपने आईबीएम की हार्ड डिस्क देखी है? अप्रोक्सीमेटली 1972 के टाइम की हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं मैं। आईबीएम का नाम सुना है? डिड एनीवन नो अबाउट द आईबीएम? एसर अमेरिकन कंपनी है शायद, जो मदरबोर्ड यस, वगैरह बनाती अमेरिकन, अमेरिकन, इट इज अ टॉप एमएनसी। है ऐसा। इंडिया की भी, बाहर की भी एक टॉप एमएनसी में से एक है आईबीएम। इसके पास सबसे बड़ी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, और यही वो वेंडर था, मतलब कि हार्ड डिस्क फंक्शनलिटीज में। अब तो बाय द वे ये पेरेंट पार्टनर है रेड हैट का। रेड हैट अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रो देता हूँ रेड हैट का। रेड हैट फंक्शनलिटीज क्या होती है? रेड हैट कंप्लीटली हैकिंग का एक फंक्शन है कि हैकर्स, एथिकल हैकर्स को कैसे ट्रेन किया जाता है। रेड हैट मशीन होती है, ये सब प्रोसेस रहता है रेड हैट का। बात हो रही थी स्टोरेज की, मैं अब भी वही क्वेश्चन है सीसीटीवी स्टोरेज का। क्लाउड तो आज के टाइम में है, उससे पहले सर्वर जरूर था। आई थिंक आपका ये फंक्शनलिटीज भी थी, कौन सी, डीवीआर वाली। जब डीवीआर था, सर्वर था, एनवीआर भी था, तो बट क्लाउड तो नहीं था उस टाइम। आज से 10-12 साल पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्लाउड भी कुछ है, मुझे नहीं लगता। आपको पता था आज से 15 साल पहले कि क्लाउड है कुछ, या फिर क्लाउड स्टोरेज है कुछ? बस ये सुना था कि ड्राइव पे डाल के अपलोड कर देंगे, चलो हो जाएगा काम। बट फंक्शनैलिटीज तो तब भी वो नहीं हुआ करती थी इतनी उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सीसीटीवी क्लाउड स्टोरेज का, क्योंकि क्लाउड बैकअप बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए। अगर 15 GB का फाइल है आपके पास क्लाउड पे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 GB का बैकअप जरूर देगा। व्हाट्सएप का बैकअप लिया है कभी किसी ने? आप कभी ने अपने अपने फोन चेंज किए हैं? पुराने फोन से न्यू फोन पे स्विच हुए हो, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड या आईफोन टू आईफोन? सर एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड तो हुए हैं, वो बस जीमेल का डाल के वो अपने कॉन्टैक्ट वगैरह अब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता, बस यहीं तक ही किया है। यहीं तक ही किया, या बट फिर हाँ जब व्हाट्सएप सर व्हाट्सएप आया। यस, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना हमारे लिए नया है थोड़ा सा, तकरीबन लगभग जितने बीटीएस में जुड़े हुए तो हम इसकी ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। ज्यादा नॉलेज नहीं थी सर इसके बारे में ओके जो ओके ओके ओके। जी जी थैंक
क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा तब भी आपको इस चीज में फंक्शनलिटीज नहीं आएगी। देख सकते हो नीड ऑफ अ सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर, इसकी एक अलग पोस्ट भी होती है, इंटेलिजेंस में भी है, हॉस्पिटल्स में भी है, प्राइवेट कंपनीज में भी है, और तो और आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स में भी है, आईजी में है, रैली पुलिस ट्रैफिक में है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में है। इन सब की ऑपरेटिंग नीड भी है जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के नाम से जाने जाते हैं। देख सकते हो कितने बड़े आराम से बैठ के देख रहे होते हैं ये, लेकिन अगर कुछ भी गलती होती है ना तो सबसे पहले इन दोनों को ही भगाया जाता है, गेट आउट। आपको पता है अभी एम्स पे अटैक हुआ था, एम्स, आई थिंक आप सभी ने नाम सुना होगा एम्स का हॉस्पिटल, दिल्ली, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस। हाँ जी सर। ओके, आपने सभी ने नाम सुना है एम्स का, बट एम्स पे अभी हैकर्स ने अटैक किया था और अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ इन क्रिप्टो मांगे हैं, 200 करोड़ रुपए इन क्रिप्टो। और आई थिंक आज के टाइम में क्रिप्टो को पकड़ना मुश्किल, क्या मतलब इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि क्रिप्टो कभी भी किसी की बैलेंसिंग डिटेल नहीं देता। बैलेंसिंग डिटेल कैसे, क्योंकि क्रिप्टो वो फंक्शनलिटीज है जो जाके पता भी नहीं चलता कि किसके अकाउंट में गई है किसके अकाउंट में नहीं गई है, वो है क्रिप्टो। 200 CR आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं हम सोचते हैं क्योंकि साइबर में बैठे हैं इसलिए, कि बहुत छोटी अमाउंट मांगी है क्योंकि डाटा बहुत है और अमाउंट बहुत थोड़ी है। क्योंकि 200 करोड़ रुपए और ऑल इंडिया मेडिकल साइंस मतलब काफी बड़ा सर्वर है, और जिसमें से 2 साइबर सिक्योरिटी वाले भगाए गए हैं, मतलब कि आपको सस्पेंड करेंगे। और जब सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर की बात आती है तो जब यहाँ पे इनसे कोई गलती होती है, बाहर से गौरव जी, गौरव, हरदीप, गुरविंਦਰ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਹੋ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਮਿਊਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ जी। तो मैं जॉब डिटेल की बात कर रहा था सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के बारे में। सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि उसको नजर एक सिस्टम पे नहीं मल्टीपल सिस्टम्स पे रखनी पड़ती है, और जब ट्रैफिक सर्विलेंस वाले की बात करते हैं तो वो इस चीज का रिपोर्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि वो ये ट्रैफिक सर्विलेंस वो नहीं है जो आपका रोड ट्रैफिक वाला है, नहीं, ये ट्रैफिक सर्विलेंस है किसका, सर्वर ट्रैफिक सर्विलेंस, जो कि सीसीटीवी के ऊपर चल रहा होता है। वरना सीसीटीवी भी हैक होते हैं जो कि आपके आईपी के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास एक बार क्या है, आपने सीसीटीवी लगाया अपने घर पे, एक्सेस ले रहे हो आप ऑफिस में, मतलब अपने फोन के थ्रू विद एनी एप्लीकेशन लाइक आपने फोन में कोई ऐप डाली है उसी सीसीटीवी के रिलेटेड, तब जाके आपने वो एक्सेस लिया है। ये भी हैक होते हैं। बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, उसको कहते हैं हम स्पूफिंग। और मेनली जब ये काम होता है तो हम सर्वर में ही एंटर होके बैठे रहते हैं, बट पता भी नहीं चलता कब एंटर होते हैं और कब एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद जब हम इस सीसीटीवी के बैकअप कंट्रोल करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कैश फाइल और लॉग फाइल एंटर हुई थी, जिसकी हमें क्या करनी पड़ती है, फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग सिंपल सा और नॉर्मल वर्ड है फुटप्रिंट करना। अब अगर हम कहीं पे चलते हैं तो हम अपने पीछे बैकएंड पे ना फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, राइट। जब हम वो फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं ना तो हम वो क्लियर करते हैं, हम सोचते हैं यार हम पकड़े ना जाए, एटलीस्ट वो क्लियर करके चले। सेम काम होता है आपका किस पे, क्लाउड पे। आपको भी क्लाउड पे कुछ फुटप्रिंट क्लियर करने पड़ते हैं। जो आज के टाइम की न्यू ब्रीड है वो प्रोफेशनल जो सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के नाम से जानी जाती है, जो कि इंस्टॉल करते हैं किसको, सीसीटीवी सर्विलेंस को। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किस पे, वेस्टेज, ट्रैफिक पे रिलेटेड इश्यूज पे, या फिर कुछ फंडामेंटल्स पे जो कि हमारे वैल्यू रहते हैं किस पे, सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम्स पे, सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी मिलती है वो या तो आपको मिलती है एयरपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, पोर्ट में,
डेयरी इंडस्ट्रीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, या फिर एम्बेसीज में, या फिर केमिकल और समथिंग एल्स में। ये है आपकी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप ये सीसीटीवी सर्विलेंस या फिर सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर के नाम से जाने जा सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे काम करने का मतलब है योर आई शुड बी ऑन अ परफेक्ट ऑन योर सिस्टम, बिकॉज यहाँ से सिस्टम से आई हटी एंड देन समथिंग मेसी। ऑनर कुछ नहीं कहता, ऑनर सीधा ये कहता है, कंपनी का ऑनर हो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का हो, या फिर सीधा ये बोलता है डेट आप पूछो तो सिर्फ और सिर्फ किससे पूछो, सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर से ही पूछ सकते हो, क्योंकि वही ही सिस्टम पे बैठा था, वही ही नजर रख के बैठा था। अब बताओ इसमें ओनर क्या कर सकता है? एनीवन? ऑनर तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता। जवाब कौन देगा? सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर ही जवाब देगा। तो अगर उसको भी नहीं पता, अगर कुछ इंटरनल काम हुआ है, इंटरनल जैसे कि हैकिंग वगैरह, तब आपके आईटी सेक्टर के या साइबर पर्सन को बुलाया जाता है। तब आपके आईटी पर्सन और साइबर पर्सन को बुलाया जाता है। तब वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे अगर कोई कैच फाइल आई है या फिर कोई लॉग फाइल न्यू ऐड हुई है, तब जाके वो फंक्शनलिटीज वहां पे चेंज करी जाती है। तब जाके आपको क्लीन चिट मिलती है। किसको? सीसीटीवी वीडियो फुटेज ऑडिटर को क्लीन चिट मिलती है। अदरवाइज सबसे फर्स्ट नौकरी जो खतरे में होती है वो इसी की होती है, बट पैसा भी है और मेनली इंपॉर्टेंट भी है वहां पे। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो कंप्लीशन ऐसे रहती है जिसकी डिटेक्ट अनयूजुअली एब्नॉर्मल एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग की जाती है, या फिर जीरो ट्रस्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग, ये है इसका मेन मोटो, जैसे कि आप ये पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट, फॉलो जीरो ट्रस्ट अप्रोच, दैट इज ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग। इसका मतलब आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, ट्रस्ट नथिंग एंड वेरीफाई एवरीथिंग। ये आपकी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन रहती है मेनली, जो हम यूज कर रहे होते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक यहाँ तक? बता सकता है मेरे को? सर प्लीज इत्थों तक जे किसी ने कुछ पूछना ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ म्यूट करो। कंटिन्यू कर दो निखिल सर। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी, जो गूगल ड्राइव और गूगल ये क्लाउड एक ही चीज है? देखो, क्लाउड मेनली ये है, गूगल ड्राइव है आपका, वो एक गूगल का क्लाउड है। आईफोन का अलग है, एंड्रॉइड का अलग है, स्टोरेज बैकअप अलग है। क्लाउड ये, इसका मतलब ये, क्लाउड तो आप भी क्रिएट कर सकते हो एक लोकल होस्ट से, बट मेनली काम क्या है, कितने पर्पस पे लॉन्च कर रहे हो। Amazon वेब सर्विसेज का थ्रू आप एक क्लाउड फॉर्म कर सकते हो, Amazon वेब सर्विसेज, जिस पे आप कोडिंग करके क्लाउड बनाते हो, AWS क्लाउड। अच्छा निखिल सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था यही क्लाउड के रिगार्डिंग, कि जैसे आईफोन में जो क्लाउड रहता है उसमें 5 GB मिलता है। बिल्कुल। तो 5 GB के बाद वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, कुछ नियर अबाउट 100 रुपीज होगा कि वो पर मंथ 50 GB मिलता है। हाँ, जैसे एंड्रॉयड का है तो जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें क्या, इसमें भी सब्सक्रिप्शन कुछ रहता है पहले 10 GB की 5 GB क्या? क्लाउड में गूगल क्लाउड में आपको 15 GB फ्री मिलता है जी, 15 GB, उसके बाद 100 GB मिलता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो गूगल का। लेकिन आप अगर इसको स्विच करते हो, मतलब कि आईफोन में ही आप मतलब अपने कुछ गूगल चीजें चलाना चाहते हो, तो आप वहां भी चला सकते हो। आई एम ऑल्सो यूजिंग एन आईफोन। ओके जैसे सर स्कूलों में अभी सीसीटीवी का सारा सिस्टम लगा है, तो हमारा जॉब रोल भी वही है, तो वहां पे अगर इन अपना टीचर्स ने वो आई क्लाउड शुरू करना, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, अगर अपना क्लाउड शुरू करना है मेनली, तो इसके लिए एक लोकल पैनल बनता है। लोकल पैनल जब बनता है तो उस पर कंट्रोलिंग पैनल होती है पूरी, तब जाके वो स्टोरेज नजर आती है। जैसे कि सपोज आपको स्कूलिंग में करना है, जैसे देवेंद्र जी आप हो गए, मनदीप जी हो गए हैं, या फिर गौरव राणा हो गए हैं, इन 3 जनों को ही एक्सेस चाहिए, तो वहां पे सिर्फ 3 बाउंड्रीज लगाई दी जाएगी, सिर्फ 3 जने ही एक्सेस कर पाए, चौथा बंदा एक्सेस ही ना कर पाए। हाँ जी, वो कंट्रोल पैनल से एक्सेस मिलता है।
ओके सर, ओके। मतलब जैसे सर अभी स्कूल में सीसीटीवी का अपना लगाया, तो उसमें क्या रहेगा कि जिस फर्म से हम सीसीटीवी का सब लेते हैं, डीवीआर वगैरह जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जैसे वो क्रिएट कर सकते हैं हमारे टीचर को क्रिएट करके, मतलब वो दे सकते हैं एक आई क्लाउड का? वो क्रिएट कर सकते हैं, और वो चीज आपके मतलब आपके फोन की एक लोकल आईपी होती है जो वहां पे ऐड कर देते हैं। अगर वो वहां पे ऐड हो जाती है तो आप सबको एक्सेस मिल जाएगा उन 3 जगहों पे, या तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा या किसी नेटवर्क के थ्रू मिलेगा। ओके, वो पेड रहेगा सर या फ्री रहता है? डिपेंडेंसी है कि मतलब आपने बैकअप कितना लिया है वहां से। ओके सर, ओके, ठीक है। अपने क्लाउड के अकॉर्डिंग लिया है तब तो फ्री है, और क्लाउड से ज्यादा ले रहे हो तो देन इट में भी पेड। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है जी। तो अभी फिर कंटिन्यू सर, समझ गए? ओके जी। फर्दर, तो ये थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर रिपोर्टिंग पैटर्न की बात करें हम हिस्टोरिकल डाटा गैदरिंग के अकॉर्डिंग, या फिर सिस्टमैटिक या फिर असिस्टमैटिक तरीके से ऑडिटिंग ऑफिसर्स कैसे इंप्लीमेंट रिपोर्ट करते हैं, ये कुछ ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेट होती है, जैसे कि MS एक्सेल, जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ रिपोर्टिंग अनयूजुअल एबनॉर्मलिटी एक्सेप्शंस। ये वो फंक्शनलिटीज रहती है जब आप काम कर रहे होते किस पे, ऑडिटिंग फाइल सॉफ्टवेयर्स पे MS एक्सेल्स के अंदर, जिसमें हम काम करते हैं सिस्टमैटिक ऑडिट इंसिडेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट रिपोर्ट वो इंसिडेंट रिपोर्ट बोली जाती है सीसीटीवी के अंदर, जहाँ पे हम कुछ चीजें निकाल रहे होते हैं, लेकिन वहां पे क्या काम कर रहे होते हैं, कुछ डेट, टाइमिंग, ये डे, कौन से टाइम, कौन से सेकंड, ये फंक्शनलिटी हैंडलिंग रिपोर्ट जो रहती है हमारी, ये होती है ऑडिट इंसिडेंट रिपोर्ट। जैसे कि ये है आपकी ऑडिटिंग फाइंडिंग एंड इंसिडेंट रिपोर्ट। जिसमें आपको रिमोट नंबर, एक्सेस टेकन, एक्सेस किसने लिया है, किसने एक्शन रिकमेंड किया था, किसने परमिशन दी थी, किसने नहीं दी थी, ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज रहती है। ये सपोज ये ही आपका सीसीटीवी फंक्शनलिटीज नजर आती है। आपके माउस के अंदर स्क्रॉल बार होता है, उससे आप चैनल बदलते हो मेनली। जब आपका स्क्रॉल बार होता है उसमें आप चैनल बदल रहे होते हो, अदरवाइज आपकी ये फंक्शनलिटीज रहती है मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर। ये है वो पार्ट कौन सा, जिसमें हम फंक्शनलिटीज देखते हो कई कई चीजों की, जैसे कि जनरल रिपोर्ट्स हो गई है, हिस्टोरिकल डाटा हो गया, गैदर हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, ऑडिटिंग इंसिडेंट हो गया, या फिर रिपोर्ट हो गई है कोई भी। ये है वो काम। ये सर, और मेनली जब जो सीसीटीवी इंपॉर्टेंस होती है उस सोसाइटी में, वो क्या काम करती है, वो चिल्ड्रंस को और आउटसाइडर सोसाइटी परमिशंस को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे 3 मेन यूज है सीसीटीवी के, ठीक है, जो कि फोरेंसिक पर्पस, इन्वेस्टिगेशन पर्पस और डिट्रेन पर्पस के लिए यूज की जाती है। वो है मेनली आपकी वो सीसीटीवी फंक्शनलिटी जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। और सीसीटीवी, अब बेसिकली मैं बोलूँ ना, 40 साल से इवेल्युएट रिसर्च पे काम कर रहे हैं। सीसीटीवी जो कोज है नोटेबल रिडक्शन इन अ क्राइम रेट, पता है 40 साल आज फाइनल हो चुके हैं कि सीसीटीवी से कोज मतलब कि नोटेबल, मैं रिडक्शन बोलूंगा इसको। और नोटेबल क्यों बोलूंगा कि बिकॉज क्राइम डिक्रीज अप्रॉक्स बाय द 13% इन अ एरिया विच सिक्योरिटी कैमरा कंपेयर्स टू कंट्रोल द एरिया। बिकॉज अब कंप्लीटली क्या काम कर दिया। आप अगर कभी दिल्ली आए हो या फिर मे बी पंजाब में आपने कभी घूमे हो, तो वहां पे रोड साइड ना कुछ कैमरेज विजिबिलिटी नजर आती होगी कि आपको गाड़ी इतनी नहीं चलानी, इतनी नहीं चलानी। आज का मैं अप्रोक्सीमेटली 40 साल की इवेल्युएशन बताता हूँ। अप्रोक्सीमेटली कोज रेट सीसीटीवी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था जो कि रिडक्शन कर सके, कुछ ऊपर नीचे चेंजेस कर सके, लेकिन नहीं, मैक्सिमम 13% डिक्रीज हुआ होगा एरिया में, बिकॉज सिक्योरिटी कैमरा है इसलिए रिड्यूस हुआ है। कई बार कैमरे नजर आते हैं, कई बार कैमरे नजर नहीं आते। मार्केट में आज के टाइम में ऐसा भी कैमरा है कि बल्ब देखने को बल्ब है बट वो कैमरा है। शायद आपने कभी देखा हो
एनीबडी, किसी ने देखा? हाँ जी सर, देखे होगा, गोल बल्ब की तरह होते हैं, छोटे जैसे ना अपने नॉर्मल बल्ब स्मार्ट बल्ब की तरह होता है, बिल्कुल स्मार्ट। आपने होल्डर देखा? होल्डर, कैमरा होल्डर, वो सॉरी बल्ब होल्डर। डोम कैमरा इज लाइक बल्ब की है। आपने बल्ब होल्डर देखा कभी किसी ने? एनीवन? हाँ जी। जिसमें हम बल्ब लगाते हैं घरों में, अगर खराब हो जाए तो चेंज कर देते हैं, होल्डर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसमें भी आजकल कैमरा आ रहा है। उसका कैमरा कभी देखा किसी ने? नहीं, कैमरा नहीं देखा, फिजिकली नहीं देखा, वैसे देखा हुआ है सर। उसके जैसे जैसे स्क्रू से टाइट करते हैं वहां पे उसका कैमरा फिक्स आता है। विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सेम। हाँ जी सर, हाँ जी। राइट सर, ये है वो पूरा कैमरा। जी जी। और इसकी अप्रोक्सीमेटली जो रेट है ना, अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 5,000 के करीब होती है मार्केट में। मतलब वो चीजें भी अलॉटेड मिलती है हमें कई जगह कि हम जैसे कि मेरे पास ये देखो मल्टीपल्स कैमरेज की मैं फोटो दिखाता हूँ कि आप इसको, मतलब ये कैमरे वो कैमरे होते हैं जिससे आप फोन से एक्सेस कर सकते हो। अगर लैपटॉप से एक्सेस करना है आपको इसकी कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ऐड करनी पड़ती है। एक कैमरा था बड़ा, ये देखो ये प्लग इन है चार्जर के अकॉर्डिंग लगाया, चार्जर है, चार्जिंग भी होगी, बट लगा के कई बार छोड़ देते हैं हम घर में ही, तो हम नजर भी रखते हैं कि यार कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये स्पाई कैमरे बोले जाते हैं। वैसे तो ऑनलाइन मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे, तो शायद अगर आप मे भी कोई सही जगह से ले रहे हो तो काम करेंगे, अदरवाइज आई डोंट नो। वरना तो आज के टाइम में सीपी प्लस और भी कई सारी ब्रांड्स हैं मार्केट में जो काम कर रही होती है कैमरेस के ऊपर। सर स्क्रीन आउट होगी? नहीं, विजिबल होगी। हाँ जी सर, विजिबल है जी। हाँ जी सर, कंटिन्यू जी, विजिबल है। ओके ठीक है जी। ये सारे के सारे मेन फंक्शनलिटीज ऑफ कैमरा रहती है। जो रिवेडेंसी में एविडेंस की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया 40 साल की वैल्यूएशन की बात करूंगा ना मैं, तो अप्रोक्सीमेटली सीसीटीवी कैमरे ने कोई मतलब आके यहाँ पे ना कुछ सही काम नहीं करा। जो रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है ना, वो अब स्टार्ट हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सालों के अंदर 13% डिक्रीज हुआ है, बिकॉज जस्ट ऑफ सिक्योरिटी कैमरा। जो 5 पार्ट है ना कैमरे के, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। मतलब कैमरे सिस्टम को 5 पार्ट जोड़े रखता है। कैमरा खुद, मॉनिटर, केबल, वीडियो रिकॉर्डर और डाटा स्टोरेज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैमरा तो होना ही चाहिए कैमरे रिकॉर्डिंग के लिए। मॉनिटर होना चाहिए, जैसे कि आपकी एलईडी स्क्रीन होगी या फोन हो गया या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो गया। केबल जो कि कनेक्टिविटी दे रही है किसको, कैमरे को। वीडियो रिकॉर्डर जैसे कि डीवीआर वगैरह, जहाँ पे आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। और डाटा स्टोरेज मतलब कि जहाँ पे आपका वो कैमरे का डाटा स्टोर हो रहा है, जैसे कि आपका क्लाउड फंक्शन। ये 5 पार्ट है आपके सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स के लिए। और इसको इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, इंट्रूडर का यूज करते हैं, जो अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है सिस्टम के ऊपर। इंट्रूडर वो पार्ट होता है जैसे कि कंपाइलर होता है ना। कंपाइलर आपने कभी ने नाम सुना है कंपाइलर? व्हाट इज कंपाइलर? नो अबाउट द कंपाइलर? नो सर, सुना नहीं। ओके फाइन। आपने कंपाइलर नहीं सुना तो आपने इसका अल्टरनेटिव जरूर सुना होगा कंपाइलर के अलावा, जिस मेरे को याद नहीं, मेरे को हिंदी वर्ड समझ नहीं आ रहा उसका। सही या गलत कंपाइल करना, सही या फिर गलत, या इधर ट्रू या फिर फॉल्स। और इंट्रूडर का काम है अनयूजुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना। मतलब अगर गलत है तो उस पर कुछ ना कुछ अलॉटमेंट देता है, जैसे कि अलॉटमेंट कुछ भी रेड सिंबल दे दे,
ब्लू सिंबल दे दे, जो भी मैं लगाना चाहूँ सिंबल पे। इंट्रूडर हमारे डाटाबेस के अंदर लगाया जाता है। जैसे भी कोई भी इनयूजुअल एक्टिविटी उसको दिखती है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, जैसे भी उसको सीसीटीवी कैमरे के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है, वो तुरंत अलॉट करता है किसको, मॉनिटरिंग स्टेशन को। जैसे कि अगर आप हाई स्पीड में कार चलाते हो हाईवे पे और वहां पे लिमिट अप्रोक्सीमेटली 70 है एंड यू जस्ट क्रॉस इट ओवर अप्रोक्सीमेटली 100, अगर 100 की स्पीड पे कार चला के लेके गए हो तो एक अनयूजुअल एक्टिविटी है जो कि आपका सीसीटीवी कैमरा डिटेक्ट करता है। वहां पे इंट्रूडर लगा हुआ होता है, और जब इंट्रूडर लगा हुआ होता है तो वो इसीलिए काम कर रहा होता है क्योंकि वहां पे अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाती है। इंट्रूडर का मेन यूज ही यही है। या तो सही है तो उसमें कंडीशन लगाई है, जैसे कि 70 की स्पीड है तो 70 पे ही जाएगा तो बंदा तो ठीक है, अदरवाइज मोर देन 70 की स्पीड पे जा रहा है तो वो पर्सन गलत है। या फिर ऑन कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, जैसे कि आप डिटेक्ट करते हो कुछ भी, मेटल डिटेक्टर यू देखे हैं आपने, मेटल डिटेक्टर्स आई थिंक, मेटल डिटेक्टर आप मॉल्स में जाते हो या फिर और कहीं भी जाते हो तो आपको स्कैन किया जाता है। एक बार आप स्कैनिंग से बच जाते हो, लेकिन आप आज के टाइम में क्या है, सीसीटीवी कैमरे में भी एक मेटल डिटेक्टर है, अगर वो उसमें नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको बोलते हैं हम रिमोट मॉनिटरिंग। ये सीसीटीवी इम्प्रूव सिक्योरिटी के है मेनली, जिसको हम बोल रहे हैं किसके थ्रू, रिमोट मॉनिटरिंग के, क्योंकि हम पर्सन मॉनिटरिंग पे नहीं है, क्योंकि हमें वहां पर्सन खड़ा ही नहीं करा, हमने किसके ऊपर छोड़ दिया सारा का सारा काम, रिमोट के ऊपर। रिमोट वर्क, जैसे कि हम बोलते स्मार्ट वर्क करो यार। क्लियर है? मतलब सर जैसे हम ये सीसीटीवी का चलो जो जैसे स्कूलों में जो सिस्टम लगा है उसमें हम किसी, जैसे आप बोल रहे थे कि वो स्पीड पे हो जाता है कि जो 60 या 70 पे लगा दिया उससे ऊपर आ गया, बिल्कुल फॉर बिल्कुल एग्जांपल, मतलब उसको बोलते हैं कि हम किसी भी चीज को पिन कर सकते हैं। हाँ, आज जैसे कि सपोज आपके स्कूल का टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock सुबह मॉर्निंग, हाँ जी, ठीक है, आप उसमें टाइमर सेट कर दो, इंट्रूडर लगा के। इंट्रूडर ये काम करेगा कि अगर 9 बजे तक जो जो एंटर हो जाता है वो ठीक है, 10 बजे के बाद जो एंटर हो रहा है वो रिपोर्ट करेगा। ओके, मतलब फिर जो 10 बजे के बाद होगा उसको हम पिन कर सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं हाँ कि आप मतलब 10 उसको, बजे बाद हाँ जो भी बिल्कुल आएगा उस पे वो पिन हुआ होगा, मतलब अगर बिल्कुल बात करें तो बिल्कुल। फ्लैग लगा होगा। हाँ उस पर फ्लैग लगा लो, कलर दे दो, बाउंडेशन दे दो, कुछ भी दे दो कि हाँ, या तो मॉनिटर को स्क्रीन करेगा या फिर हमारे फोन में एक पॉपअप मैसेज आया कि 10 बजे के बाद ये पर्सन एंटर हो रहा है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू जी। आपने गूगल ड्राइव पे देखा होगा, गूगल ड्राइव पे कई सारी फोटोज जब हम अपलोड करते हैं तो हमसे पूछता है कई सारी फोटोज, जैसे कि सपोज अगर मेरे पास मेरा ग्रुप है तो वो सबकी इंडिविजुअली फोटो ले लेता है। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन ये था, एक पर्सन ये था, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। आपने कभी अपनी गूगल ड्राइव की फोटोज खोल के देखी है? हाँ जी, हाँ जी सर। वहां पे अलग अलग फंक्शनलिटीज ले लेता है कि एक पर्सन ये, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये है। आप अगर उनका नाम देना चाहो तो दे सकते हो, किसमें, डाटाबेस के अंदर। नहीं देना चाहते तो मत देना, लेकिन हाँ इंट्रूडर को अगर आपने नाम बता दिया ना, सपोज देवेंद्र जी आपके पास एक्सेस है किसका, सीसीटीवी पैनल का, तो आपने ये परमिशन लगाई है इंट्रूडर की, 9 बजे जो स्कूल में एंटर कर जाता है, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, फाइन है। और लेकिन जो 9:30-10 बजे के बाद स्कूल में एंटर कर रहा है फाइनली उसके फेस को स्कैन करके आपने सपोज एक पासपोर्ट साइज फोटो लिया, इंट्रूडर में स्कैन कर दिया, उसका नाम डाल दिया कि ये पर्सन ये है, इसकी अटेंडेंस भी लगनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, आपने घरों के बाहर डोरबेल लगाई होगी, जब डोरबेल लगाई जाती है उसके ऊपर कैमरा भी लगाया जाता है और माइक भी लगाया जाता है। हम वो ना माइक लगा रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैमरा सर्विलेंस पे लगाया हुआ है, और कैमरा सर्विलेंस के अंदर हमने क्या करा है, उसकी रिमोट सिक्योरिटी पे उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव की है। किसके थ्रू? इंट्रूडर के थ्रू, अनयूजुअल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। आप वो पर्सन डिटेक्ट बताएगा कि हाँ 10 बजे इस नाम का पर्सन एंटर हुआ था, अगर वो डाटाबेस में है तो। मतलब आपके स्कूल का कोई पर्सन है तो डेफिनेटली वो 10 बजे सीसीटीवी बताएगा कि हाँ ये 10 बजे बताया है ये। क्लियर है? हाँ जी सर। बेसिकली जो हम फीचर्स की बात करते हैं सीसीटीवी की, वो मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मेनली 5 फीचर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन मल्टीपल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि कहने को बहुत सारे हैं। जो 5 फीचर हैं जैसे कि नाइट विजन, मोशन डिटेक्शन, आईपी, रिमोट एक्सेसिबिलिटी, पीटीजेड मतलब कि पेन टिल्ट और जूम।
और कंसोलिंग, ये मेनली फीचर्स होते हैं 6-7 जो भी हैं ये। नाइट विजन मतलब कि नाइट में प्रॉपरली हाई एंडेड कैमरा के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, वेरी क्विकली और कॉन्स्टेंटली आंसर्स दे दिए जाते हैं नाइट विजन के अकॉर्डिंग। कई कैमरे पहले पहले नाइट विजन नहीं हुआ करते थे, पहले बिल्कुल ब्लैक आया करता था, मतलब पिक्सल भी फटे फटे आते थे नाइट विजन के अंदर। और मोशन डिटेक्शन मतलब कि क्या मोशन, मोशन मतलब फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड मोशन, इसने कुछ निकाला है, आर्म है, कुछ और है, ये है मोशन डिटेक्शन कैमरे। ये आपको मोशन भी डिटेक्ट करके बताते हैं। सर यस बताइए प्लीज सर। यस राजकुमार जी। सर पैन टिल्ट जूम है या जोन है? पेन टिल्ट और जूम, यस जूम सर, ठीक है, थैंक यू सर। निखिल सर एक ही स्लाइड आ रही है सर, अब सिर्फ बाकी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही सर, एक ही स्लाइड काफी देर से रुकी हुई है सर। मैंने चेंज ही नहीं की अभी सर चेंज ही नहीं ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मेनली ये काम है आपके 5 फीचर्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो अवेयर करते हैं किसको, नाइट विजन को, मोशन डिटेक्शन को, आईपी को, रिमोट एक्सेसिबिलिटी को, पेन टिल्ट और जूम को और कंसोलिंग को। नाइट विजन बताया, मोशन डिटेक्शन भी बताया, आईपी मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, कनेक्टिविटी देते हैं किसको, कैमरे को और डाटाबेस को। रिमोट एक्सेसिबिलिटी जैसे कि देवेंद्र जी के पास फोन में भी एक्सेस है तो मतलब कि रिमोट एक्सेसिबिलिटी है। जूम करके देख सकते हो, टिल्ट करके देख सकते हो, पैन करके मतलब कि स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कंसोल कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये मोशन डिटेक्शन में है, क्या चीज रिमोट एक्सेसिबिलिटी में है या फिर नाइट विजन में है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये कंसोलिंग होती है। जो सीसीटीवी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स होते हैं, आपको पता है सीसीटीवी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स भी है, ह्यूमन राइट आर यूज्ड फॉर द सीसीटीवी। इसको आपको पता है क्या कहते हैं, कई जगह कोर्ट्स में ना सीसीटीवी ना बैन है, मतलब बैन इन द सेंस उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट के अंदर। क्योंकि रीजन है, डाटाबेस में कैमरा किसी और का, डाटाबेस किसी और का, रिकॉर्डिंग किसी और की, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, एनिमेशन हुई है। एनिमेशन मतलब कि क्रिएट किया गया कुछ ना कुछ। ये आपकी पूरी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती है। बाय द वे जैसे बता दूं, ह्यूमन राइट्स कुछ चीजों को अलाउ करते हैं हमारे फंक्शनलिटीज में, आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग, जो कि क्वालिफाइड राइट्स के मीन्स में, मतलब कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं सम इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, जहाँ की जस्टिफिकेबल यूज किए जाते हैं फंक्शंस के ऊपर। और कितने परसेंट क्रिमिनल, अप्रोक्सीमेटली 575 क्राइम हुए थे जो डिटेक्ट किए गए थे, और जिसमें से 75 डिस्प्लेस हुए थे किसके अकॉर्डिंग, सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के अकॉर्डिंग, जिसपे अप्रोक्सीमेटली $1 मतलब कि 10 लाख का रिवॉर्ड मनी भी था, जो कि बेनिफिट हुआ था गवर्नमेंट से, किसके अकॉर्डिंग, एनालाइज रिवील करने के लिए या फिर सर्विलेंस कैमरा के लिए या फिर अनयूजुअली डिटेक्ट करने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 575 क्राइम्स। हम ना मजाक सोचते हैं कि यार सीसीटीवी तो है, क्या ही होगा, बट नहीं, सीसीटीवी इज मींस सीसीटीवी। मेनली बात करते हैं मूविंग फर्दर, सीसीटीवी रिड्यूस द एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर कैसे, क्योंकि पता है आप कभी, मे भी सपोज मजाक लगेगा, आप शादी में जाते हो एंड यू आर ऑन योर टेबल एंड इज फाइनली दैट यू आर ईटिंग सम डिनर टाइप, मतलब यू आर ऑन अ डिनर डाइनिंग टेबल। शादी में जाके आप डाइनिंग टेबल पे एंड यू जस्ट हैव योर फन, बट वहां पे अगर एक कैमरा वाला आ जाता है, दैट यू बिहेव लाइक अ सिंसियरली पर्सन, राइट? ऐसा होता है। हम वहां सोचते हैं यार कैमरे वाला आ गया यार, ये इसको भगाओ यहाँ से, अंदर ही अंदर यही बोल रहे होते हैं हम इसको।
तो मतलब सीसीटीवी यही काम कर रहा है, सीसीटीवी रिड्यूस एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर को कैसे, सपोज कोई चीजें होती है, कई जगह ना बदतमीजी टाइप के लोग मिलते हैं हमें, मार्केट में मिल जाए, कहीं और मिल जाए, मे बी आपके साथ नहीं तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं कहा यार कौन ही पड़े इन झंझटों में, जब वो ही नहीं कुछ कह रहे तो हम क्यों कुछ कहें। तो सीसीटीवी रिड्यूस करता है कुछ एंटी सोशल बिहेवियर्स को भी, जिससे हमारे थोड़ी बहुत सोसाइटी में भी चेंजेस आएंगे। ऐसा है वैसे, पंजाब में है ऐसा। हाँ जी है सर। ठीक है, मैं आपने कभी टाइप सुनी है सीसीटीवी की, आपने नाम सुना है सीसीटीवी, आपने टाइप सुनी है सीसीटीवी, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी देखे सभी ने, मल्टीपल टाइप्स के, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। एवरीवन नो अबाउट द मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीसीटीवी। एनीवन, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी, मल्टीपल टाइप्स है। दो जस्ट विंगर, सर डॉम बुलेट सी माउंट हेलो सर, हेलो, यस जैसी। हाँ जी सर, कंटिन्यू। फाइन, मल्टीपल टाइप्स है सीसीटीवी की, जैसे कि सर्वेलेंस डिवाइसेस को हम बोलते हैं डॉम, DOME, बुलेट, बुलेट मतलब लंबे, जो थोड़े से बड़े होते हैं, सी माउंट, ठीक है, PTZ, पेन, टिल्ट, डे नाइट विजन, इंफ्रारेड, IP, वायरलेस और HD, मतलब ये मल्टीपल कैटेगरीज है आपकी, मतलब कि किसकी, कैमरेज की, कैमरे की कैटेगरी है आपकी यहाँ पे। आपने मोस्टली, मैं बताता हूँ कौन कौन से यूज किए हुए होंगे, आपने अपने स्कूल्स में हो गया या फिर अपनी फंक्शनलिटीज के बीच में हो गया। फंक्शनलिटी जैसे कि आपको कई जगह नजर आती है, वो कैमरे होते हैं, जैसे कि डोम, DOME, डोम कैमरे, बुलेट कैमरे। सेकंड, डोम कैमरे सर्कल की फंक्शन में, बुलेट मतलब कि एक लंबे होते हैं। सी माउंट, सी माउंट आपने भी देखे होंगे, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू समथिंग इफ आई हैव इट। सीसीटीवी, सी माउंट सीसीटीवी आपने कुछ इस प्रकार के देखे होंगे। स्मार्ट सी माउंट, विजिबल है सी माउंट।